मनोज भैया, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी पीओपी के प्रतिबंधन की बात करते हैं, देश में मिट्टी की प्रतिमा की बात करते हैं, कैसा देखते हैं? और आज गायत्री परिवार बुरहानपुर ने एक शुरुआत की है, कई वर्षों से करते आ रहे हैं और आज हजारों घरों में मिट्टी की गणेश की प्रतिमा स्थापित की जा रही है। देखिए, भारत एक उत्सव और त्योहारों का देश है। यहाँ पर जो त्यौहार और उत्सव होते हैं वो प्रकृति के करीब, संस्कृति, सभ्यता के बहुत करीब हैं। मुझे याद है कि प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में कहा था कि हम जितनी भी मूर्ति की स्थापना करते हैं उन मूर्तियों को प्रकृति के बिल्कुल समीप उनके जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करें। प्लास्टर ऑफ पेरिस, हानिकारक रंग और तड़कीले भड़कीले जो इस तरह की चीज़ें यूज़ की जाती हैं वो आप देखिए पानी में घुलनशील नहीं है। कई सालों तक क्या नाम है ये चीज़ें पानी में पड़ी रहती हैं और वो हानिकारक रंग और पीओपी जब पानी में मिलता है तो जलीय जीवों के लिए बड़ा हानिकारक होता है। जलीय जीव देखिए आप, चाहे मछली हो, चाहे कछुए हों, चाहे इस तरह की जो चीज़ें तड़प तड़प के मर जाते हैं क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो अगर क्या नाम है उनके इस आह्वान पर बहुत सारे संगठन जैसे गायत्री परिवार है और कई संगठन ऐसे हैं जो प्रकृति जन्य चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे मिट्टी हुई। अब ये प्राकृतिक रूप से जो अभी गायत्री परिवार ने यहाँ पर लगभग 20-25 हज़ार मूर्तियाँ पूरे ज़िले में उनके द्वारा प्रदान की जा रही है, वो इतनी अच्छी प्रकृति के बहुत ही सकारात्मक संदेश भी दे रही हैं। और उसके अंदर देखिए वो बीज डालते हैं, तुलसी के पौधे के बीज या कई ऐसे हर्बल पौधों के बीज, और वो जब उनको बोलते हैं कि गमले में आप इसको हमें विसर्जित कीजिए तो वो मिट्टी जो है वो एक गल बन जाती है, उसके अंदर से बीज प्रस्फुटित होते हैं और उसके बाद जो है अंकुरित होकर वो एक वृक्ष का, एक पौधे का रूप लेते हैं। और वो कहीं ना कहीं उसमें जो हम गणेश जी को पूज रहे थे वो उनका बहुत ही पवित्रता से उनका विसर्जन होता है और उसके बाद उसमें से जब अंकुरित होता है, प्रस्फुटित होता है तो उसमें एक छोटा सा नन्हा सा पौधा बनता है जिसको जो हमारे लिए हम उसका संरक्षण करते हैं, हमें याद दिलाता है समय समय पर। इसके विपरीत जब आप देखिए बड़े बड़े गणपति आप पीओपी के और इस हानिकारक रंगों के जब नदी में प्रवाहित करते हैं तो नदी को पूर्ण प्रदूषित करते हैं, जलीय जीवों की जीवन को खतरा हो जाता है। तो निश्चित ही एक बहुत ही सराहनीय प्रयास है और ये अन्य लोगों को भी एक दिशा निर्देश देगा, एक अच्छी प्रेरणा देगा कि जब भी हम त्यौहार मनाएं तो त्यौहार ऐसा मनाएं जो प्रकृति की उसमें पूजन हो, प्रकृति का दोहन गलत तरीके से ना हो, उसको प्रकृति के विरोध में वो चीज़ें ना हो बल्कि उनका सहयोग करें। तो बहुत ही साधुवाद है गायत्री परिवार को और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया उसकी भी मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ।